हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 21 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है आनंदीबेन पटेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ करीब करीब 10 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है बिहार राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं फागू चौहान। नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए RN रवि। मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए लालजी टंडन। छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं अनुसुईया उइके। आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए विश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए कलराज मिश्र। गुजरात राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए आचार्य देवव्रत। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए जगदीश धनखड़। त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए रमेश बैस। उत्तर प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बनाई गई आनंदीबेन पटेल। तो ये है सभी राज्यों के नए राज्यपाल की लिस्ट जो कि आपको याद करना है। यहाँ पे बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। उत्तर प्रदेश में टोटल जिला है 75। अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, मेरठ से प्रयागराज के बीच, जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL, इन 3 कंपनियों ने मिलकर कहा है कि दुनिया का सबसे लंबा LPG पाइपलाइन बिछाया जाएगा गुजरात के कांडला शहर से लेके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के बीच। अब आपको 2 योजना याद रखना उत्तर प्रदेश से। पहला है एक जिला एक उत्पाद योजना, ये चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा दूसरी योजना है प्रकाश है तो विकास है। ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं और इसको इंग्लिश में बोला जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत चीन के बीच प्रमुख सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड कहाँ आयोजित की जाएगी? तो भारत और चीन के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये आयोजित की जाएगी भारत के मेघालय राज्य के उमरोई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कुछ सैन्य अभ्यास जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है। जैसे भारत नेपाल के साथ करता है सूर्य किरण, भारत मलेशिया के साथ करता है हरिमाऊ शक्ति, भारत इंडोनेशिया के साथ करता है गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, भारत श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास करता है मित्र शक्ति, और भारत फ्रांस देश के साथ सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है शक्ति। तो ये हैं कुछ सैन्य अभ्यास जो कि भारत अन्य देशों के साथ करता है, तो आपको याद रखना है। और भारत चीन के साथ करता है हैंड इन हैंड, जो कि इस साल 2019 में मेघालय के उमरोई जगह पे आयोजित की जाएगी। यहाँ पे बात हुई है चीन की, तो चीन एशिया महाद्वीप का देश है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा का नाम है रेननबी, चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ से, चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनको अभी दिया गया है किर्गिस्तान देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। इसके अलावा चीन की जो रेस है जिसका नाम है चाइना ग्रैंड प्रिक्स 2019, इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये खेले जाएंगे चीन के बीजिंग शहर में, और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 खेले जा चुके हैं चीन के वुहान शहर में, और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 खेले गए हैं चीन के जियान शहर में, और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी चीन के निंगबो शहर में। तो इतने क्वेश्चन आपको चीन देश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI लॉन्च किया जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इंडेक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है सूचकांक, जिसका मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में वो इंडेक्स बता रहा है उसका कंपैरिजन। तो ये पहली बार लॉन्च किया जाएगा GGI ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसका काम होगा कि दुनिया भर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं का आकलन करना, उनका कंपेयर करना। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पनामा देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं उपेंद्र सिंह रावत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पनामा जो देश है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है पनामा सिटी और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं लारेंटिनो कोर्टिजो और यहाँ की मुद्रा का नाम है बालबोआ। तो इतने क्वेश्चन आपको पनामा देश से याद रखना है। अब मैं आपको कुछ देश बताता हूँ जिनकी राजधानियों के नाम वही हैं जो कि उन देशों के नाम हैं। ये आपको लिस्ट याद रखना है। जैसे डिजिबूटी देश की राजधानी डिजिबूटी सिटी, ग्वेटमाला देश की राजधानी ग्वेटमाला सिटी, कुवैत देश की राजधानी कुवैत सिटी, लग्जमबर्ग देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी, मेक्सिको देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी, मोनाको देश की राजधानी है मोनाको सिटी, पनामा देश की राजधानी है पनामा सिटी, सैन मारिनो देश की राजधानी है सैन मारिनो, सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर सिटी और वेटिकन देश की राजधानी वेटिकन सिटी। तो ये हैं कुछ देश जिनकी राजधानियों के नाम वही हैं जो कि उन देशों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इजराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं संजीव कुमार सिंगला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इजराइल जो कि सेंट्रल एशिया का देश है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल देश की मुद्रा का नाम है इजरायली न्यू शकील। और इजराइल पूरी दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, यहूदी जिसका मतलब होता है इंग्लिश में जूइश। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो उत्तर होगा इजराइल देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बना है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने पछाड़ा है एयरटेल को, तो अब एयरटेल हो गया तीसरे नंबर पर, रिलायंस जियो हो गया दूसरे नंबर पर और वोडाफोन आइडिया सम्मिलित रूप से है पहले नंबर पर। किस क्षेत्र में? तो ये पछाड़ा है ग्राहकों यानी कि क्लाइंट के क्षेत्र में। ग्राहकों की संख्या के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है रिलायंस जियो। किसके अनुसार? दूरसंचार नियामक ट्राई के अनुसार। इस संस्था के अनुसार जियो के जो वर्तमान में ग्राहक हैं टोटल वो हैं 32.29 करोड़, एयरटेल के हैं 32.03 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के सम्मिलित रूप से हैं 39.75 करोड़। तो इस प्रकार से वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे है, जियो नंबर 2 पे हो गया है और एयरटेल नंबर 3 पे हो गया है ग्राहक के हिसाब से। भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है ट्राई। ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। टेलीकॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में और ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में और ट्राई के वर्तमान में चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। और भारत के जो वर्तमान में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद और रविशंकर प्रसाद जी दूरसंचार मंत्रालय के साथ साथ भारत के कानून मंत्री भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किसने जीत लिया है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन जीत लिया है उत्तर कोरिया देश ने। उत्तर कोरिया ने फाइनल में हराया तजाकिस्तान देश को और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई गुजरात के अहमदाबाद शहर में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जीत लिया है उत्तर कोरिया देश ने और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई गुजरात के अहमदाबाद शहर में। जो उत्तर कोरिया देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी प्योंगयांग और उत्तर कोरिया की वर्तमान में तानाशाह यानी कि सुप्रीम लीडर का नाम है किम जोंग उन और उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम है उत्तर कोरियन ओन। इसके अलावा जो भारत की फुटबॉल टीम है उसकी पूरी दुनिया में फीफा के अनुसार रैंकिंग है 101 और एशियाई देशों में भारत की फीफा में रैंकिंग है 18। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शीला दीक्षित का निधन हो गया है। आपको बताना कि शीला दीक्षित किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो शीला दीक्षित जी दिल्ली राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी जिनका अभी 81 साल की उम्र में निधन हो गया। शीला दीक्षित जी दिल्ली राज्य की 1998 से लेकर 2013 तक लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली भारत की राजधानी भी है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अब आपको दिल्ली से 2 क्वेश्चन याद रखना है। दिल्ली सरकार ने अभी अभी दिल्ली के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव को लॉन्च किया है। इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है, इन्होंने ये कहा है कि जो अगर कोई औरत दिल्ली में महिला जो है मेट्रो या बस में सफ़र करती है तो उसका जो किराया लगेगा 0 किराया, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सफदरगंज मकबरे की वास्तुकला रोशनी का उद्घाटन किसने किया? तो सफदरगंज मकबरे की वास्तुकला की रोशनी का उद्घाटन किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो सफदरगंज मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसके रोशनी के लिए 213 प्रकार की तकनीक से बनाई गई एलईडी की रोशनी के लिए लगाया गया है। तो आपको याद रखना है, सफदरगंज मकबरे की वास्तुकला रोशनी के लिए जो उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा 213 तकनीकों से बनी एलईडी के द्वारा। जो सफदरगंज मकबरा है ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। भारत के वर्तमान में जो संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, इनका ही नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना। प्रहलाद के नाम से वर्तमान में 2 केंद्रीय मंत्री हैं। पहला प्रहलाद सिंह पटेल जो कि सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं, दूसरा नाम है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी दूसरे व्यक्ति हैं और ये वर्तमान में भारत के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री, इसके साथ ही साथ माइंस और कोल मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस में कौन सा खिताब जीत लिया है? तो भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन टीमों ने किस देश की टीम को हराया, तो दोनों भारतीय पुरुष और भारतीय महिला दोनों टीमों ने फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया है। जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस है ये 21वां संस्करण है और ये आयोजित किया जा रहा है उड़ीसा के कटक शहर में। जो कटक शहर है ये महानदी के किनारे स्थित है और कटक में ही है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा से कुछ क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य ने अभी अभी सरकार के द्वारा चलाई गई गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया है। इसके अलावा उड़ीसा के एक धावक हैं जिनका नाम है दूती चंद। दूती चंद ने इटली के समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने यह कहा है कि उड़ीसा का अगर कोई व्यक्ति है पद्म पुरस्कार विजेता और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अच्छी नहीं है तो उसको प्रति माह 10,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए बाढ़ एटलस को लॉन्च किया है और 17वीं लोकसभा की जो सबसे युवा सांसद हैं इनका नाम है चंद्राणी मुर्मू और ये हैं क्योंझार लोकसभा उड़ीसा से लोकसभा सांसद। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के नए जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम दीक्षारंभ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम दीक्षारंभ शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो IMF के हेड के रूप में इस्तीफा दे दिया है क्रिस्टिना लेगार्डे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो क्रिस्टिना लेगार्डे हैं अब ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड बन गई हैं, प्रेसिडेंट बन गई हैं, इसलिए IMF के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोला जाता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेड के रूप में जो थी क्रिस्टिना लेगार्डे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और क्रिस्टिना लेगार्डे अब बन गई हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट। अब जो IMF है इसकी जो पोस्ट है खाली हो गई है तो इसके लिए अंतरिम हेड बनाए गए हैं अमेरिका के इकोनॉमिस्ट डेविड लिप्टन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए हेड कौन बनाए गए हैं तो उत्तर होगा डेविड लिप्टन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन शहर में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल के हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है तो उत्तर होगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ पहली भारतीय महिला हैं जो कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं।
तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक और 2000 शेयर का। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो टारगेट है ज़रूर कंप्लीट होगा। इस समय हमारे इस वीडियो को करीब करीब डेली 8 से 9,000 लोग देख रहे हैं। हम आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने एक एक दोस्त से सभी से बताइए कि इस जो चैनल पे मेरा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसको देखें। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 10 से 15 दिन में ये जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स है इसके व्यूवर्स करीब करीब 15 से 20,000 हो जाएंगे और आप लोग सभी लोग इस काम में हमारा सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारे जो डेली वीडियो करंट अफेयर्स का आता है डेली सुबह देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि सुबह सुबह डेली आपको मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।